गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम व्याकरण में काल के भेद पढ़ेंगे, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल के तीन तीन उपभेद हैं। पहला है भूतकाल। भूतकाल के तीन उपभेद: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसी तरह से वर्तमान काल के भी तीन भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल का केवल सामान्य भविष्य काल ही है। काल की परिभाषा। काल की परिभाषा: जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया काल का ही अर्थ है। देखिए, जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, यानी कोई भी काम हमारा होने का पता चलता है, कल हुआ, परसों हुआ, अभी हो रहा है, या अभी थोड़ी देर बाद होगा, या जब भी होगा, या हुआ था, कौन से समय में हुआ था, कैसे हुआ था, वो उसकी सूचना जिससे मिलती है हमें, उसे हम क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल, जो भूतकाल का पहला भेद है, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात हमारा कोई काम जब हम लिखते या बोलते हैं और उस वक्त पूरा होता है, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल, जिससे क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। विशेष समय का ज्ञान न हो, हमें ये नहीं पता होता है कि ये जब भूतकाल में हुई थी तब पूरा हुआ था या अधूरा था। तो उसके लिए हमें जानकारी के लिए जब हम ये उदाहरण पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन से काल में हुई थी, यानी सामान्य भूतकाल में हुई थी, अपूर्ण में हुई थी या पूर्ण में हुई थी। तो उदाहरण: उसने सामान लाया, वह दिल्ली गया, उसने दूध पिया। देखो, तीनों में या, ये जहाँ भी ये शब्द आएंगे आखिर के, वो सामान्य भूतकाल की पहचान है। लाया, गया, आया, पिया, खाया, था, ले, गई, आई, ये जो ई शब्द लगेगा तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सामान्य भूतकाल का प्रकार है। उसने सामान लाया की जगह लाई भी हो सकता है, वह दिल्ली गया की जगह वह दिल्ली गई भी हो सकता है। उसने दूध पिया तो उसने दूध पी, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से ये शब्द जो है सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, पहला हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल। तो अभी दूसरा जो है अपूर्ण भूतकाल, उसकी परिभाषा देखिए: क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में हो रहा था, किंतु उसकी समाप्ति का पता न चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो, काम जो है हमारा भूतकाल में हो रहा था लेकिन पूरा हुआ नहीं है, तो काम जो चल रहा था उस वक्त वो अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था, तो उसे हमें क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। जैसे वे सिनेमा देख रहे थे, मतलब उनका काम भूतकाल में चल रहा था, तो देख रहे थे, इसका अर्थात है कि वो काम भूतकाल में चल रहा था। राधा गाना गा रही थी, मतलब राधा का गाना गाने का काम चल रहा था, तो वो गाना गा रही थी। मोहन गाय चरा रहा था, वह खाना खा रहा था। अर्थात इसमें देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, ये जहाँ भी ये शब्द आएंगे, था, थी, थे और रहा, रही, रहे, तो ये किसकी पहचान है? अपूर्ण भूतकाल की। जैसे सामान्य भूतकाल में या, ये था, उसी तरह से अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। अपूर्ण भूतकाल में था, थी आता है, इतना हमेशा याद रखिए। और सामान्य में था, थी नहीं लगता,
तो ये जो शब्द है उनको बहुत ध्यान से सुनिए, पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अपूर्ण और सामान्य में फर्क होता है। भूतकाल का अगला भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम को समाप्ति के समय का बोध हो या कार्य समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात हमारा कोई भी काम पहले हो चुका है या काफ़ी समय पहले हो गया है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। पहले अर्थात अभी के कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले जो काम पूरा हुआ है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पिताजी कल दफ्तर गए थे। राधा घर में सोई थी। उसने पानी पिया था। वे वहाँ आए थे। अर्थात जो काम पहले हो चुका है। देखिए, पिताजी कल दफ्तर गए थे तो अर्थात कि पिताजी कल दफ्तर जा चुके थे। इसमें चुका था, चुकी थी भी आएगा। राधा घर में सोई थी, इसका अर्थ है कि राधा घर में ही सोई थी। तो सोई थी, गए थे, पिया था, आए थे। अंत के शब्दों को ध्यान से देखिए। ए थे, ई थी, या था, ए थे। मतलब पूर्ण भूतकाल को पहचानने के लिए हमें इन शब्दों पर ध्यान देंगे तो हमारा पूर्ण भूतकाल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे मन में कोई भी ऐसी धारणा नहीं रहेगी कि पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। इसमें चुका था भी आएगा, चुकी, चुका, ये सारे शब्द जो है चुकी, चुका के साथ में था, थी, थे ये लगेगा। ए, ई, या, ए के साथ में भी था, थी, थे। अब मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी। सामान्य भूतकाल में गए, आए, लिया, दिया ये शब्द के साथ में सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आएंगे। और भूतकाल में गए थे, सोई थी, पिया था, आए थे। इन शब्दों से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होगा। तो आपको पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल तीनों की धारणाएं अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब आपको प्रत्येक का 5-5 उदाहरण लिखना होगा। धन्यवाद।